नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा मैंने हटके चुना है। हटके इसलिए कि इसमें मैं आपको कोई चीज सिखाने नहीं वाला हूँ, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक इसके अंदर आपसे एक जर्नल डिस्कशन करना चाहता हूँ या आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम जो सेफ्टी को लेके बहुत ही ज्यादा कैजुअल होते हैं, अपनी सेफ्टी को लेके बहुत ही मतलब क्या बोले उसको कैजुअल तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। वही चीज मैं आज आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो मेरा काम है, बेसिकली जो मेरा काम है कंपनीज में जाके विजिट करके उनको कंसल्टिंग देना, 5S को लेके, सेफ्टी को लेके, लीन को लेके, सिस्टम्स को लेके। तो जब मैं कंपनी के अंदर प्लांट विजिट करता हूँ, ज्यादातर जगहों पे कंपनी ने पीपीई जो होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, जैसे कि हेलमेट हुआ, फेस मास्क हुए, गॉगल्स हुए, सेफ्टी शूज हुए, एप्रॉन हुए, तो कंपनियां लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई प्रोवाइड कराती हैं कि ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो, और अगर कोई हादसा हो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। लेकिन लोगों को पता नहीं, हमें बचपन से ही इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि ना हमें शर्म आती है सुरक्षा से रिलेटेड चीजें इस्तेमाल करने में। जैसे कि हम अपने माँ बाप से या चाचा से या दोस्त से सीखते हैं बचपन से ही कि भाई हेलमेट नहीं लगाना बाइक पे चलते हुए। हेलमेट लगाना तो बहुत शर्म की बात है। अगर हमने हेलमेट लगा लिया तो पड़ोसी क्या सोचेगा? बोलेगा अबे तू तो हेलमेट लगाता है, क्या जरूरत है हेलमेट लगाने की? हम हेलमेट कब लगाते हैं? जब सामने पुलिस वाला खड़ा हो। पुलिस वाले को देख के हमें हेलमेट क्यों लगाना है? मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए हेलमेट लागू किया है कि हमें हेलमेट लगाना है तो वो हमारी सुरक्षा के लिए है। इसमें पुलिस वाला क्या करेगा? पुलिस वाले को देख के हम हेलमेट लगा लेंगे। अब मान लो पुलिस वाला नहीं देख रहा और हमने हेलमेट नहीं लगा रखा और हमारी बाइक कहीं पे जाके एक्सीडेंट हो गई, तो चोट किसको लगेगी, पुलिस वाले को या हमें? तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली हैं कि हम जो है ना सेफ्टी को लेके कैजुअल ना हो। ऐसे ही कंपनी के अंदर हेलमेट दिया जाता है जहां पे क्रेनें चलती हैं या कोई भारी सामान उठाया जाता है, तो लोग क्या करेंगे? बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। उनको बोलो कि भैया हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, तो बोलेंगे जी हमारे सर में दर्द होता है। और वहीं जब दूसरे लोग बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी कह लीजिए, या जहां पे रूल सख्त हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो निकाल दिया जाएगा कंपनी से। जिस तरीके से दिल्ली में थोड़ा रूल सख्त है हेलमेट को लेके, फरीदाबाद में या उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं है। लोग बाग बिना हेलमेट के आराम से मस्ती में घूम रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते। ज्यादा से ज्यादा 10-20-50 रुपए ले लिया और बात सेटलमेंट हो गई। इसी तरीके से जो हमारी एमएसएमई यूनिट्स है, वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराती है लोगों को कि वो चाहती है हमारे लोग आगे बढ़े, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है लोगों का कि उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। हेलमेट दे दिए उनको, हेलमेट नहीं लगाने। हेलमेट लगाने में शर्म आती है, सर दुखता है। अगर ऊपर से सामान गिरेगा कुछ तो सर दुखेगा नहीं, सर फट जाएगा तरबूज की तरह। और एक बार सर फट गया तो सर में कुछ नहीं बचा और आदमी में कुछ नहीं बचा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने कार्यस्थल पे जहां भारी सामान उठाया जाता है, हेलमेट हमेशा लगा के रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जाके दीवार में सर मार दो 10 बार और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप सर मारना पसंद नहीं करेंगे कि क्यों मारूं मैं दीवार में सर, मेरे सर में चोट लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मेरे बोलने पे तो आप मना कर दोगे, लेकिन खुद आप डेली वही काम कर रहे हो। क्योंकि जो दुर्घटना होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुर्घटना के दो मुख्य कारण होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो जो असुरक्षित कृत्य है या असुरक्षित हालात हैं वो कभी भी पैदा हो सकते हैं। तो उसी के लिए हमें जो अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है लगा के रखने। ऐसे ही प्रेस मशीन्स के ऊपर कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने सेफ्टी आर्म्स लगा के दे रखे हैं कि जब बंदा हाथ डाले मशीन के अंदर तो वो सेफ्टी आर्म उसका हाथ हटा दे और उसकी उंगली ना कटे गलती से अगर स्ट्रोक लग जाए। लेकिन लोग क्या करेंगे? उस सेफ्टी आर्म को खोल देंगे और बिना सेफ्टी आर्म के काम करना शुरू कर देंगे। अब इसमें ऑनर की क्या गलती है? ऑनर ने तो लगा के दे दिया ना सेफ्टी आर्म।
गलती तो हमारी, हम अपनी जान को इतना कैजुअली ले रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक उंगली काट के दे दो, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा या 50,000 रुपए दूंगा, आप नहीं दे पाओगे। लेकिन आप अपने वर्क एरिया के ऊपर रोज उंगली काटने को तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। स्क्रीन पे आपके ना साथ के साथ कुछ इमेजेस भी मैं चला रहा हूं, ताकि आप लोग देख सके कि हम क्या गलतियां करते हैं। और ये जो इमेजेस है ना, कहीं फॉरेनर से नहीं आई है, कि विदेश से नहीं मैंने फोटो खींची ना, नेट से डाउनलोड करी है। ये पिक्चरें जो है मैं जिन कंपनियों में जाता हूं वहां से ली गई हैं। इतना लोगों को अवेयर करने के बाद भी लोग लगाने को तैयार नहीं है, अपनी जान से रोज खेलते हैं। इसी तरीके से अभी एक रिसेंटली कंपनी के अंदर इंसिडेंट हुआ कि एक बंदा ड्रिल मार रहा था और उसकी जो टिप है आगे वाली वो उछल के आंख में लग गई। जब आंख में टिप उछल के लगेगी तो क्या होगा, आंख में क्या बचेगा? सबसे नाजुक हिस्सा है हमारे शरीर का, आंख। वो टिप उछल के आंख के अंदर लगी और उसकी आंख चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि एक बंदे की आंख चली गई। उससे पूछो जिसकी एक आंख नहीं है कि उसको कैसा फील होता है, या जिसकी दोनों आंखें नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको कैसा महसूस होता है। मुझे मतलब बड़ा अफसोस होता है कि हम सेफ्टी को लेके इस तरीके से कैजुअल रहते हैं। एक और कंपनी में वेल्डर है, एक वेल्डर ग्राइंडिंग मार रहा है, उसका व्हील हल्का सा टूटा, उसकी आंख में उछल के लग गया, उसकी आंख में चोट लगी और वो पिछले 10 दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहा। किसका नुकसान हो रहा है? फैक्ट्री का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ बंदे का ये नुकसान हो रहा है कि भाई अब जो घर पे बैठेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो जो ईएसआई से जो सैलरी मिलती है इतना बेसिक के हिसाब से वो मिल जाएगी। नुकसान किसका हुआ? हमारा खुद का हुआ ना, जो बंदा वहां पे काम कर रहा था। इसी तरीके से हमें सेफ्टी शूज कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन हम पहन के नहीं आते, जिसमें पैरों में चुभता है, पैरों में कटता है, पैरों में ये होता है, पैरों में वो होता है। तो हमने क्या किया हुआ है, सेफ्टी इक्विपमेंट ना लगाने की ना पीएचडी की हुई है। सब बहाने तैयार है हमारे पास, हमें सेफ्टी इक्विपमेंट या पीपीई क्यों नहीं पहनना है। लेकिन हम ऐसा करके अपनी जान से खेल रहे हैं। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा कि जान से कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि हादसा जो होता है वो बता के नहीं होता और एक बार ही होता है। जब एक बार होता है और एक बार में ही इतना खतरनाक होगा, या तो आपका कोई हिस्सा कट के अलग हो जाएगा या आप सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। और जब आप अगर मर जाते हो या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं नहीं रहा दुनिया में, तो कौन है पीछे देखने वाला? तो कम से कम अपने बारे में ना सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, और जो हमें सुरक्षा के उपकरण कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं उनको हम पहने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी वीडियो जो लगातार देखते हो, अगर उससे कुछ सीख आप लोगों को मिलती है और ये जो वीडियो मैंने बनाई इससे कुछ आपको सीख मिलती है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने वर्क एरिया के अंदर पीपीई इक्विपमेंट जरूर लगाएं। ऐसा करके आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। और बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको नहीं लगाना तो आप मेरे से जाके सड़क में गिर जाओ, दीवार पे सर जाके फोड़ लो, अपने सर के ऊपर गिरा लो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। फर्क आपको पड़ेगा। तो ये आप लोगों को सोचना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट जो है आप लोगों ने लगाने हैं या नहीं लगाने। धन्यवाद।